रोहन ट्रेन में कॉमिक्स और नॉवेल बेचा करता था। उसे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं सकता था। हरिनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तभी अपने हाथों में किताबें लेकर रोहन ट्रेन पर चढ़ता है। कॉमिक्स ले लो, बच्चों के लिए कहानी की किताबें ले लो। बाबूजी, कहानी की किताबें ले लो। आप अपने लिए नॉवेल ले लो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल हैं। मुझे नहीं चाहिए। ले लो ना बाबूजी। ऐ लड़के, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, क्यों परेशान कर रहा है? रागीर की डांट सुनकर रोहन अपनी किताबें लेकर दूसरे डब्बे में चला जाता है और किताबें बेचने लगता है। तभी रोहन की नजर एक युवक पर पड़ती है। आंखों पर चश्मा और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ वो युवक एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ रहा था। रोहन उस युवक के पास आता है। बाबूजी, क्या आप कोई नॉवेल खरीदेंगे? मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल हैं, आपको पसंद आएंगी। क्या तुम्हारे पास रेणु जी की किताबें हैं? हाँ है ना बाबूजी। मेला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये 4 किताबें हैं। आपको कौन सी दूं? कितने चौराहे दे दो। ये लीजिए बाबूजी। युवक ने रोहन से किताब लेकर उसे पैसे दिए। रोहन पैसे लेकर आगे बढ़ गया और किताबें बेचने लगा। कॉमिक्स ले लो, बच्चों के लिए कहानी की किताबें ले लो। ट्रेन खुलने वाली थी। रोहन ट्रेन से नीचे उतर जाता है और रेलवे स्टेशन पर किताबें बेचने लगता है। ऐ लड़के, एक कॉमिक्स देना। ये लीजिए बाबूजी। कितने पैसे हुए? 20 रुपए बाबूजी। किताबें बेचते हुए रात हो जाती है। रोहन अब अपने घर जाता है। आज तो पूरे 200 रुपए मिले हैं, इसमें से 100 रुपए अलग निकाल कर रख लेता हूँ, बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। रोहन 100 रुपए से खाने का सामान खरीदता है और 100 रुपए अपनी जेब में रख लेता है। रोहन के घर पर उसके साथ 3 बच्चे और रहते थे। उसके घर पहुंचते ही तीनों बच्चे उसे घेर लेते हैं। रोहन भैया, आज तुम हमारे लिए खाना लाए हो ना? हाँ, मैं तुम सबके लिए खाना लाया हूँ। रोहन सबके लिए प्लेट में खाना निकालता है। चारों खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाना कम पड़ जाता है। रोहन भैया, आप अपने साथ हमें भी क्यों नहीं ले चलते? हम तीनों भी ट्रेन में किताबें बेचेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर खाना खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ेंगे। नहीं विक्कू, तुम लोग ये काम नहीं करोगे। मैं किताबें बेचूंगा। मैं बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए पढ़ने का इंतजाम करूंगा। मैं चाहता था कि मैं खूब पढूं, लेकिन नहीं पढ़ पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो। इस काम के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। चारों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन रोहन किताबें बेचने निकल जाता है। उस दिन भी रोहन को ट्रेन में वही युवक मिलता है। वो युवक रोहन से आज भी एक नॉवेल खरीदता है। वो युवक रोहन से रोज नई नई किताब लाने के लिए कहता और रोहन उसे रोज एक नई किताब ला कर देता। इससे रोहन की भी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह रोहन किताबें बेचने के लिए हरिनगर रेलवे स्टेशन गया, लेकिन उस दिन ट्रेन नहीं आई। बहुत सारे यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात होने पर भी ट्रेन नहीं आई। नवंबर का महीना था, ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। रोहन ने देखा स्टेशन पर वही युवक बैठा हुआ था जो रोहन से रोज किताबें खरीदा करता था। रोहन युवक के पास जाता है। बाबूजी, आज ट्रेन नहीं आई, आप घर कैसे जाओगे? आपका घर कहाँ है? मैं राजापुर गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ हरिनगर में बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हरिनगर से राजापुर के लिए यही एक ट्रेन जाती है। लगता है आज ट्रेन नहीं आएगी, रात प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ेगी। बाबूजी, आज आप मेरे घर चलो। रात हो चुकी है, ठंड बढ़ रही है। पूरी रात यहाँ रहोगे तो आपको ठंड लग जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। आपकी चिंता कैसे न करूं बाबूजी? एक आप ही तो हैं जो रोज मुझसे नॉवल खरीदते हैं। मेरी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। रोहन जिद करने लगता है। ठीक है, चलो। वो युवक रोहन के साथ उसके घर जाता है। वहाँ वो देखता है कि घर में 3 बच्चे और हैं। ये बच्चे तुम्हारे भाई बहन है क्या? नहीं बाबूजी, ये मेरी तरह अनाथ बच्चे हैं। आज से 5 साल पहले हरिनगर रेलवे स्टेशन पर मेरे माता पिता ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से मैं इसी स्टेशन पर किताबें बेचता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन माता पिता के चले जाने के कारण पढ़ नहीं सका। ये बच्चे चिंटू, मीनू और विक्कू हैं। ये तीनों मुझे हरिनगर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिले थे। मैं इन्हें अपने घर ले आया। किताबें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ, जिसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा है। उन पैसों से इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। युवक ने देखा कि रोहन के घर में न सोने के लिए बिस्तर है और न ओढ़ने के लिए कंबल,
फिर भी उसके मन में उन अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लगन और इच्छा थी, वो युवक के मन पर गहरा असर करती है। रोहन भैया, ये अंकल कौन है? क्या ये हमारे लिए गर्म कपड़े और खाना लाए हैं? नहीं चिंटू, ये अंकल रोज मुझसे किताबें खरीदते हैं। ये वही अंकल हैं जिनके दिए हुए पैसे हम रोज गुल्लक में जमा करते हैं। हाँ मीनू, ये वही अंकल हैं। मीनू बेटी, अब मैं तुम सब बच्चों को रोज पढ़ाऊंगा। बाबूजी, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ रोहन, मेरा नाम विनीत है। मैं हरिनगर के सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। राजापुर से रोज यहाँ बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। आज जब तुम्हारे घर आया और तुम्हारी सच्चाई सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। इन बच्चों को पढ़ाने का तुम्हारा जज्बा देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। मैं स्कूल की नौकरी छोड़कर तुम्हें और इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। विनीत सर, लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि तुम लोगों के लिए स्कूल खोल सकूं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। विनीत सर, आप हमें बाहर पेड़ की छांव में पढ़ा सकते हैं। हाँ सर, हमारे घर के बाहर पीपल का पेड़ है जो बहुत घना और छायादार है। हम वहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल से तुम लोगों का स्कूल पेड़ के नीचे लगेगा। दूसरे दिन से विनीत चारों बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। दिसंबर का महीना आ गया था। सर, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पेड़ के पत्तों से ओस की बूंदें गिर रही हैं और जमीन भी गीली है। रोहन ने देखा मीनू ठंड से कांप रही थी। विनीत सर, ठंड से हम सब बीमार पड़ जाएंगे। हम पेड़ के नीचे नहीं पढ़ सकते। तुम ठीक कह रहे रोहन। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। मैं जगह की तलाश करता हूँ। तब तक तुम लोग घर जाकर आराम करो। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। पढ़ाई रुक जाने के कारण बच्चे उदास हो गए। एक दिन रोहन रोज की तरह ट्रेन में किताबें बेच रहा था। साहब, कॉमिक्स ले लो, ट्रेन में आपका टाइम पास हो जाएगा। मुझे कॉमिक्स नहीं चाहिए। ले लो ना साहब, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ले लो। ठीक है, दे दो। रोहन एक कॉमिक्स उस यात्री को दे देता है। कितने पैसे हुए? 20 रुपए साहब। वो यात्री 20 रुपए का फटा हुआ नोट रोहन को देता है। इतने में ट्रेन खुल जाती है। साहब, ये नोट तो फटा हुआ है, दूसरा नोट दे दो ना साहब। मेरे पास दूसरा नोट नहीं है। ये लेना है तो ले, नहीं तो नोट वापस कर दे। अपना कॉमिक्स ले ले। नहीं साहब, आप कॉमिक्स रख लो। मुझे 10-10 के 2 नोट दे दो, चाहे तो सिक्के दे दो। अच्छा रुक, देता हूँ। जल्दी करो साहब। वो यात्री अपनी जेबें टटोलने लगता है। इतनी देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन कुछ दूर आगे निकल जाती है। तभी रोहन की नजर खिड़की के बाहर जाती है, जहां उसने देखा कि झाड़ियों के बीच एक ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वे बहुत समय से वहां वैसे ही खड़ी हैं। तभी वो यात्री रोहन को पैसे दे देता है। रोहन अगले स्टेशन पर उतर जाता है। वो दूसरी ट्रेन पकड़कर हरिनगर वापस आ जाता है। जब वो रात में घर आता है तो विनीत सर बच्चों के लिए खाना और मिठाइयाँ लेकर आते हैं। रोहन, हमारे लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी सर? मेरे लिए तो खुशखबरी तभी होगी जब हमारी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू होगी। तुम लोगों की पढ़ाई फिर से शुरू होगी। मैंने सरकार से विनती की थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे पैसों की मदद करें। सरकार ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। बहुत जल्द मुझे पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से तुम लोगों के लिए किताबें, पेन, पेंसिल, कपड़ों का इंतजाम हो जाएगा। बस स्कूल खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी। सर, क्या हम लोग ट्रेन में स्कूल खोल सकते हैं? रोहन भैया, ट्रेन में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन हम ट्रेन में स्कूल कैसे खोल सकते हैं? रोहन विनीत सर को सारी बात बताता है। दूसरे दिन वे सब उसी जगह पर जाते हैं जहां रोहन ने ट्रेन देखी थी। ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हमें ट्रेन की सफाई कर लेनी चाहिए। सब मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं। विनीत दूसरे दिन से सब बच्चों को ट्रेन में पढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद विनीत ने ट्रेन में स्कूल खोल लिया, जिसका नाम रखा